जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य है। आप सभी सुन रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर एक दो बार हरि नाम का संकीर्तन करें। मिलकर सभी ने कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करें। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चौरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दें तथा द्वादशी के दिन कांसे का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो यह पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य था जो आप सभी ने सुना। वास्तव में हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी दोषों का त्याग करें। हमें किसी भी प्रकार का दोष अपने भीतर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे भीतर कुछ दोष बना रहता है तब परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार हमें यदि कोई बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पानी में 1 बूंद नाली के पानी की मिलाकर दे दें तो भी हम उसे स्वीकार नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जब भी हमारे भीतर कोई पाप बना रहता है तब परमात्मा भी हमें स्वीकार नहीं करते। परमात्मा तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, जब हमारे मन में छिद्र जितना भी छल नहीं रह जाता। प्रभु श्री राम कहते हैं कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने तो केवल एक छोटी ही सी ही शर्त रखी है कि मन निर्मल हो जाए। हमें प्रयास करना चाहिए अपने मन को निर्मल बनाने का। आज जो हमने एकादशी कथा सुनी, इस कथा को बारंबार सुनना चाहिए तथा इसमें बताए गए सभी दोषों का त्याग करना चाहिए। जो वस्तु बताई गई है उनका त्याग करना चाहिए। वास्तव में एकादशी का अर्थ ही यह होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां एवं 11वां मन, इन्हें वश में करने को ही एकादशी कहा जाता है। हमें वास्तव में एकादशी इस प्रकार से रखनी चाहिए कि हम अपने मन को वश में रख सकें, अपनी 5 इंद्रियों को वश में रख सकें, 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रख सकें। इसके साथ ही साथ कुछ लोग विचार करते हैं कि व्रत कैसे रखें, तो वास्तव में तो व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि की शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उस समय से ही एकादशी व्रत का नियम प्रारंभ हो जाता है तथा
एकादशी वाले दिन तो नियम करना ही होता है, तथा जब द्वादशी वाले दिन सूर्योदय होता है तब तक यह व्रत चलता है। कभी कभी तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं, तो शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि जो एकादशी द्वादशी के साथ लगे वही तिथि स्वीकार करनी चाहिए। सूर्योदय के समय यदि एकादशी तिथि लगी हो और कुछ ही देर बाद द्वादशी तिथि लग जाए तो वह सारा दिन एकादशी की ही तिथि मानी जाती है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, अपितु व्रत को करने का प्रयास करें। एकादशी के व्रत के समय विशेष प्रयास करना चाहिए कि हम निर्जला निराहार रह सकें। यदि हम निर्जला निराहार नहीं रह पाते तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम फलाहार वाली एकादशी रखें, जिसमें हम केवल फलों का सेवन करें। और यदि हम फलों का सेवन भी नहीं कर सकते तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दिन में एक समय भोजन कर लें, वह भी सात्विक भोजन व्रतों वाला होना चाहिए। और यदि तब भी हम ना रख सकें तो थोड़ा थोड़ा व्रत वाला भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी को विधि विधान से रख सकें, तथा यह सब जो भोजन इत्यादि के लिए बताया गया है यह केवल आपातकाल की स्थिति के लिए ही बताया गया है। हमारा भाव केवल मात्र इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातन धर्मी एकादशी के विषय में जागरूक हो तथा एकादशी का व्रत रखने का अवश्य में प्रयास करे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय